इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी जयपुर के ज्योतिनगर इलाके में स्थित प्रवर्तन निदेशालय के ऑफिस के बाहर। और ये वही ऑफिस है जहां पर राजस्थान सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेश जोशी को तीसरा जो समन है वो भेजा गया है। ये जो तीसरा समन है वो जल जीवन मिशन घोटाला मामले को लेकर भेजा गया है, जिससे कहीं ना कहीं पूर्व मंत्री डॉक्टर महेश जोशी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। बहरहाल जिस तरीके से जल जीवन मिशन घोटाला मामले को लेकर जो वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, उनकी तरफ से जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त जल जीवन मिशन घोटाले मामले की जो गूंज है वो उठाई गई थी और यहाँ पर एक परिवाद भी दिया गया था, जिसके बाद ईडी मुख्यालय में जो केस है वो दर्ज किया गया था और कई इलाकों के अंदर पिछले कुछ महीनों में काफ़ी ज़बरदस्त छापेमारी है वो देखने को मिली थी। बड़ी बात की है कि तीसरी बार जो समन है वो पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेश जोशी को भेजा गया है। हालांकि वो आज भी इस जो समन के तहत यहाँ पेश नहीं होंगे। खास सूत्रों के मुताबिक वो अभी कानूनी राय लेते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ईडी की तरफ से पूर्व में 2 समन भेजे गए थे, समन भेजने के बाद ये कहा गया था कि आपको पूछताछ के लिए ईडी मुख्यालय आना पड़ेगा। लेकिन मंत्री जो पूर्व मंत्री है महेश जोशी, उन्होंने ये कहा था कि मैं कानूनी राय लूंगा और उसके बाद जो भी सहयोग होगा ईडी की जांच के अंदर पूरी तरीके से किया जाएगा। बहरहाल जिस तरीके से पूर्व मंत्री महेश जोशी के करीबियों सहित अन्य लोगों के ठिकानों पर जो कार्रवाई देखने को मिली थी लगातार 4 से 5 बार अलग अलग इलाकों के अंदर, चाहे से जयपुर की बात की जाए, अलवर की बात की जाए या फिर नागौर की बात की जाए, या अलग अलग इलाकों के अंदर जो जल जीवन मिशन मामले को लेकर जो जहां जहां जब काम चल रहा था उन तमाम इलाकों की बात की जाए, उन तमाम इलाकों के अंदर जबरदस्त छापेमार कार्रवाई देखने को मिली थी। उसके अलावा जयपुर के बनी पार्क इलाके में स्थित पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेश जोशी के घर पर भी 2 से 3 बार ईडी की कार्रवाई देखने को मिली थी। और उसके बाद जो पूर्व मंत्री महेश जोशी का करीबी है संजय बड़ाया, उसको भी पूछताछ के लिए जयपुर के इसी ईडी ऑफिस के अंदर बुलाया गया था। तकरीबन 15 दिनों के अंदर जो तीसरा समन है वो ईडी मुख्यालय की तरफ से पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेश जोशी को जो है भेजा गया है। हालांकि जो डॉक्टर महेश जोशी हैं उनका कहना है कि जो भी कानूनी राय होगी उसके मुताबिक आगे की जो तमाम कार्रवाई है वो की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर जबरदस्त छापेमार कार्रवाई जो है पूरे प्रदेश में देखने को मिली थी, उसके बाद कहीं ना कहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री जो महेश जोशी हैं उन पर भी सवालिया निशान खड़े होते हुए नजर आए थे। और उसके बाद अब जिस तरीके से तीसरी बार जो समन है वो ईडी मुख्यालय की तरफ से पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेश जोशी को भेजा गया है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कब तक जो पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेश जोशी हैं वो यहाँ पर आते हैं और अपनी जो बात है वो अधिकारियों के सामने रख पाते हैं। हालांकि 3 जो समन है वो भेजने के बावजूद अभी तक जो पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेश जोशी हैं वो यहाँ पर सामने नहीं आ पाए, ना ही यहाँ पर पूछताछ के लिए पहुंचे हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से तीसरा जो समन है वो अधिकारियों की तरफ से भेजा गया है, तो अब देखने वाली बात होगी पूर्व कैबिनेट मंत्री महेश जोशी यहाँ पर कब तक पहुँचते हैं पूछताछ के लिए। क्योंकि जिस तरीके से समन भेजा जा रहा है उसके बाद कहीं ना कहीं जो पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेश जोशी हैं उनकी मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। मोहम्मद रज़ा उल्लाह, इंडिया न्यूज़, जयपुर।